जय हिंद बच्चों आज से आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है। मैं पूजा मौर्य, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आप सबका सेकेंड टर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं सेकेंड टर्म हिंदी नवनीत से। बच्चों पेज नंबर 68 ओपन करिए। विमल इंदु की विशाल किरणें, यह एक कविता है। इस कविता के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं विमल इंदु की विशाल किरणें। आप सब पहले भी यह कार्य किए होंगे। जब भी कविता वाले अध्याय आते हैं तो मैं आप सबको सबसे पहले क्या लिखवाती हूँ? संदर्भ लिखवाती हूँ। तो बच्चों पहले आप संदर्भ लिखिएगा, उसके बाद प्रसंग और फिर भावार्थ। मैं अभी आपको भावार्थ समझाऊंगी। तो सबसे पहले संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ में किस किताब से लिया गया है, किस कविता से लिया गया और उस कविता के रचयिता कौन है, ये लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत भाग 7 के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये आपका संदर्भ हुआ। अब एक एक पैराग्राफ मैं समझाती जा रही हूँ और बच्चों इसका प्रसंग भी मैं आपको बताऊँगी। समस्त संसार ईश्वर की रचना कौशल की उत्कृष्टता को दिखाता है। यहाँ का हर दृश्य अप्रत्यक्ष रूप से उसी सृजनहार की ओर संकेत करता है। इस कविता में कवि ने यही कहने की चेष्टा की है। मतलब बच्चों सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर ने ही इस सृष्टि को इतना उत्कृष्ट, इतना सुंदर बनाया है। तो और उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही हैं। इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। यहाँ पर ईश्वर की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। कवि प्रसाद जी ने ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं, स्वच्छ चंद्रमा, विमल इंदु यानी बच्चों स्वच्छ चंद्रमा का बखान, स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें, विशाल किरणें यानी बड़ी बड़ी किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अर्थात प्रकाश तेरा चारों तरफ फैला रही हैं, मतलब ईश्वर का बखान कर रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि यानी बच्चों हमेशा रहने वाली, और अनंत यानी जिसका कभी अंत न हो। ऐसी माया जिसका कभी अंत न हो, वह जगत के रूप में अपनी लीला हम सबको दिखा रही है। कौन दिखा रहा है? ईश्वर हमें जगत की लीला दिखा रहा है। अगली पंक्तियाँ हैं बच्चों। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। इन पंक्तियों में प्रसाद जी कह रहे हैं कि यदि तेरी दया का प्रसार हम सबको देखना है तो वह कैसे देख पाएंगे? सागर को देखकर। सागर को देखकर कैसे बच्चों? मतलब सागर की इतनी गहराई होती है कि उसे देखकर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान भी इतने ही दयालु हैं जिस प्रकार सागर है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। और जो ईश्वर की जो प्रशंसा कर रही हैं, किस प्रकार प्रशंसा कर रही हैं? लहरें जो उठती हैं, बार बार उठ कर ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। मालाओं के रूप में ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। बच्चों अभी तक मैंने आप सबको जितना भी 4 या 8 पंक्तियों का भावार्थ आप सबको समझाया। अब आप सबको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ स्वयं से अपनी कॉपी में करना है, और इसके आगे का भावार्थ मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।